हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइन। तो शुरू करते हैं। देखो अपने पास इस तरह से कुछ टर्म दी हुई है 8/4। 8/4 क्या होता है? इसका मतलब हो गया 8 डिवाइड बाई 4। तो 8 4 से कितने टाइम डिवाइड हो रहा है? 2 टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को हम किससे मल्टीप्लाई बाई करें कि 8 आ जाए? तो 2 से करेंगे तभी 8 आएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा अपने पास। और इसी का मीनिंग होता है कि 8 डिवाइड बाई 4 2 आता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अपन ये लिख लेते हैं 8 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से किसका मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। एंड इसी तरह 8/1। तो यहाँ पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह हमने लिख लिया यहाँ पे 8/0। तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए? क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई संख्या आ रही है कि जो 0 को मल्टीप्लाई करें जिससे हम और 8 आ जाए? 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0। एंड 0 को 2 से करते हैं तब भी 0। 0 को 4 तब भी 0। एंड 0 को आप चाहे जिससे गुणा कर लो सब हर बार क्या आएगा? 0। तो हमें क्या पता चला कि अपने पास ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इस यूनिवर्स में कि जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें और 8 आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया अपना नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्या क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नॉट डिफाइन क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे जो 0 है नीचे जो ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें, ये ऊपर वाला जो नोमिनेटर है ये आना चाहिए। तो यदि ऐसी संख्या हमारे पास कोई नहीं है तो उसको बोलेंगे हम नॉट डिफाइन। नेक्स्ट एक एग्जांपल इधर समझते हैं हम। जैसे अपने पास ये दिया हुआ है 1/2। तो इसको देख के अपने को समझ में आ रहा है कि 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। 2 में किस संख्या का या किस डिजिट का मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? तो हमें समझ में आ रहा होगा कि 1.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 1 आता है। इसका मीनिंग यही हुआ ना कि इनका मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आता है। आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। एंड अपने को दिया हुआ है 1/1। ये 1/1 इसका मतलब हुआ कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए? तो आपको पता चल रहा होगा कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। एंड यहाँ पे एक और डिजिट बढ़ाते हैं हम 0.1। इस तरह से 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए तो वो है अपना 10। तो इस 3 लाइन से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब जब हम डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को हम कम कर रहे हैं, तो अपना जो आंसर है, जो मान है, उसके मान में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, वो इंक्रीज हो रहा है। अपना यहाँ पे 1/2 था 0.5, इसको हमने 2 के 1 किया, यानी कि यहाँ से हमने इस मान को कम किया तो अपना 1 आ गया, यानी कि इसका इंटू 2 हो गया। 0.5 का डबल हो गया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया? इस 1 को, जो अपना डिनोमिनेटर है वो तो सेम है अपना 1 1 1। एंड इसको हमने पहले 2 था 1 किया, 1 के बाद फिर इसको और कम किया हमने। इसको और कम करने के बाद जो अपना आंसर आता है वो आ रहा 10 टाइम बढ़ गया, इससे वो 10 टाइम ज़्यादा हो गया। एंड इसी तरह ये अपने पास 1.001, तो अपना क्या आ जाता है? 1000। तो इस तरह से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब जब ये नीचे ये मान घटता हुआ जा रहा है, डिनोमिनेटर का मान घटता हुआ जा रहा है, तो अपना जो आंसर है उसका मान क्या है? बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी तरह से हम इसको और बढ़ा लेते हैं 0.0000, इस तरह से 01। तो अपना ये क्या आ जाता है? 100 ... इस तरह से 0 आते चले जाते हैं। तो अब बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम जो ये अपना नीचे 1 2 था यहाँ पे, इसको कम करते 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 हम इसको ले गए लगभग 0 की तरफ, यानी कि इतना कम कर दिया कि वो अप्रोक्स 0 हो गया। 0 से बस थोड़ा ही ज़्यादा है, लगभग 0 हो गया वो, तब अपना मान निकल के आता है इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी। क्योंकि इन्फिनिटी, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से जो थोड़ा ज़्यादा नंबर है उसको हम इन्फिनिटी से गुणा करें, इसमें मल्टीप्लाई करें, तब अपना 1 होगा। क्योंकि ये इतना छोटा नंबर है, ये जो ये वाला मैंने नंबर बोला, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि 0.000, ये 0 इतनी बार है कि हम 10 सदियाँ लगा दें लिखते लिखते
पीढ़ी दर पीढ़ी आती चली जाए और जीरो लगाते रहें बस, कोई सदियों बाद कोई एक पीढ़ी आए, उस जनरेशन में किसी बंदे ने बाद में जीरो के बाद में 1 लगा दिया। ये इतना छोटा नंबर है, इतने छोटे नंबर को हमें 1 करने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या चाहिए, तब जाके वो 1 होगी। तो इसको 1 करने के लिए ये क्या है, जो इस संख्या जो बड़ी सी संख्या होगी 0 0 0 0 1 इस तरह से कोई बड़ी संख्या होगी, उसको हम बोल सकते हैं कि वो इतनी छोटी संख्या है कि उसको इन्फिनिटी से गुणा करें तब जाके वो क्या है 1 के बराबर होगी। और जो इन्फिनिटी होता है, आप कोई भी नंबर सोच लो अपने दिमाग में, जो आपके दिमाग में एक नंबर आ रहा है वो हमेशा इन्फिनिटी से छोटा ही होगा। आप करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 खरब, आपको जितने भी माइंड में जितनी भी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं काउंटिंग को लेके, वो आप सोच लो अपने मन में, जो इन्फिनिटी है वो उससे हमेशा क्या है बड़ी ही होगी। इन्फिनिटी हमेशा बड़ी होगी, चाहे आप जो भी नंबर सोच लो। तो ये हो गया इन्फिनिटी के बारे में, ये हो गया नॉट डिफाइन के बारे में। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, अपने पास आ गया जैसे कि अच्छा ये ज़रूरी नहीं है 8/0 हो तभी नॉट डिफाइन होगी, अपने पास 1/0 हो, इसको भी क्या बोलेंगे नॉट डिफाइन। ऐसा नहीं है कि 8 के लिए ही वैलिड है, ये सब के लिए यही नियम है, यही नियम फॉलो होता है। 1/0, 2/0 ये सब नॉट डिफाइन है। एंड अब अपन को ये समझ में आ गया कि 1/0 ये अप्रोक्स 0, एग्जैक्ट 0 हो जाता तो क्या होता, एग्जैक्ट 0 होने पे तो ये नॉट डिफाइन हो जाता। तो ये 0 से बस थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी तब जाके कहीं 1 मिलेगा हमें। एंड अब पढ़ते हैं अपन 0/0 के बारे में। ये दिया हुआ है हमको 0/0, तो हम किस संख्या का मल्टीप्लाई करें 0 में कि वो 0 हो जाए। तो आप कोई भी संख्या ले लो, 0 × 1 करो तो भी 0, 0 × 2, 0 × 3, 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो आप तो वो क्या आएगा हमेशा 0। तो जब किसी भी संख्या से गुणा करने पे 0 आ रहा है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि यार इस 1 से ये आएगा, 2 से ये आएगा, तो इस ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेट। तो 0/0 क्या हो गया अपना इनडिटर्मिनेट। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि नॉट डिफाइन कब होता है, इनफाइनाइट कब होता है एंड इनडिटर्मिनेट कब होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक एग्जाम्पल है, उससे क्या है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इधर ले लेते हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या होता है अपना, कोई तो बोलता है कि ये इन्फिनिटी होता है, सुना होगा आपने, एंड इन्फिनिटी, एंड कहीं कहीं लिखा देखा होगा आपने कि ये नॉट डिफाइन होता है, इस तरह से कि ये नॉट डिफाइन होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये कब इनफाइनाइट होता है और कब ये नॉट डिफाइन होता है। तो बेसिकली हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से, ये अपने को एंगल दिया है थीटा एंड ये अपना लंब हो गया, इसको हम कोई भी भुजा दे देते हैं, वाई दे देते हैं एंड इधर एक्स, इनकी नंबरिंग कर देते हैं ए बी एंड सी। इस तरह से ये अपने को एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब और जो अपना ये एंगल है ये कौन सा है 90 डिग्री, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अपने को इस तरह से लाल बटे कक्का, ये हो गया लंब बटे कर्ण, ये हो गया आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो इनके लिए क्या है, ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए एंड ये होता है टेन के लिए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं टेन 90 डिग्री की, तो टेन की बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, ये वाली टर्म आती है लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा है अपने पास ट्रायंगल में, ये y और एंड आधार क्या है x। तो यहाँ पे ये जो tan थीटा होता है ये होता है अपना y/x। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि tan थीटा क्या आता है अपना y/x, ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये थीटा है हमें मान किसका निकालना है यहाँ पे, जो जिसके बारे में बात होती है कि ये कभी तो इन्फिनिटी होता है, कभी ये नॉट डिफाइन होता है। कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, कहीं ये लिखा हुआ मिलेगा। इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो एंगल है वो अपना 90 डिग्री। अब यहाँ पे इस थीटा को हम कम करते जाएं, यानी कि कभी ये थीटा इधर यहाँ ले लेते हैं एंड ये थीटा इधर ले आए हम, तो इस थीटा को कम करते करते हमने इस थीटा को 90 डिग्री कर दिया। एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे हमने इस वाली जो ये वाली लाइन है इसको हमने इसी पे लाके रख दिया। तो ये एंगल कितना बन जाएगा अपना 90 डिग्री। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि ये वाली जो ये दूसरी लाइन है ये यहाँ आके कोई एंगल बना रही है 90 डिग्री का। एक तरह से ये लाइन इसी लाइन के ऊपर है, इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको। तो ये कुछ इस तरह से है, ये यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का ही है। हालांकि ये अभी फिलहाल में आपको 90 नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने ये जूम कर दिया। ये एंगल इसके चिपका हुआ है इसी वाली लाइन से, इसी से, तब जाके
इसको इतना छोटा करना है हमें, जो कि एक्स का मान है, जो एक्स का मान यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 0। ये जो लेंथ है इसको कम करते 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 यहाँ पे ले आना है हमको, ये बिल्कुल 0 हो जाना चाहिए। तब ये 0 हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। यदि ये एग्जैक्ट 0 हो जाता है, ये एग्जैक्ट 0 हो जाता है तो 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, tan 90 का मान, यहाँ पे tan 90 का मान हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये जब एग्जैक्ट 0 हो जाएगा। अब यदि हम सोचें कि नहीं यार, हम इसको इसके पास लेके आ रहे हैं और इसको थोड़ा इधर ऐसा करते हैं कि इसको 0 ये और ये 90 डिग्री मान रहा हूँ मैं अभी भी एंगल, एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, बट जो ये x का मान है, अब ये 0 ना होते हुए ये अप्रोक्स 0 है, यानी कि ये जो मान है एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, बस कि इतना ज़्यादा है कि वो बहुत माइनर है, वही वाली चीज़ कि 0.0000001 कोई ऐसा कोई नंबर है, ये बहुत छोटा है, तो उसके लिए बोलते हैं हम। तो तब ये किसके लिए चला जाता है, जो tan 90 का मान है, तब ये अप्रोच करता है इन्फिनिटी की तरफ। तो ये चीज़ें हैं जो ये कि यार एग्जैक्ट x 0 हो गया, इस लेंथ को हमने इतना करीब लिया है कि इसी लाइन के ऊपर रख दिया, बिल्कुल x का मान ये 0 कर दिया हमने, तब बोलेंगे कि ये नॉट डिफाइन है। एंड जब ये x का मान कुछ यानी कि माइनर वैल्यू हो, इसकी बिल्कुल बहुत छोटी हो, इतनी छोटी कि इसको हम अपनी नग्न आँखों से, हालांकि हम स्कोप भी लगाए उससे भी नहीं देख पाएँ, तब बोलेंगे हम कि इसका मान है जो tan 90 डिग्री का, वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइन के बारे में। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।